बड़ौदा के इन चुनावों में जेजेपी और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और जिस कांग्रेस को राजनीति में बैकफुट पर कहा जा रहा था, उसके प्रत्याशी ने बड़ौदा के उपचुनाव जीतकर यह साफ कर दिया। अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है बड़ौदा चुनाव की कांग्रेस की जीत को लेकर हमारे संवाददाता आकाश नापा हिसार के मशहूर अधिवक्ता योगेश सिहाग से मिले और इन चुनावों को लेकर की उनसे खास बातचीत। देखिए, बड़ौदा चुनाव में किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। ये ना कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, पूरे एक जो किसान परिवार की जीत हुई है बड़ौदा का जो चुनाव है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो 3 अध्यादेश जो कानून जो बनाए बीजेपी ने, उसके बाद से ये नॉर्थ इंडिया में हरियाणा के चुनाव पे सबकी नज़रें टिकी हुई थी पूरे देश की कि क्या फैसला आता है जनता का। किसानों ने अपना मत दे दिया है कि जो काले कानून जो बीजेपी ने बनाए हैं वो उसके हम खिलाफ हैं। और एक जो जिस तरह से पूरी सरकार ने अपनी ताकत झोंकी हुई थी, हर तरफ से धन बल जन बल, गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, कभी पैसे बांटे जा रहे हैं, पूरी ताकत जो बीजेपी ने अपनी झोंक रखी थी। फिर भी जनता ने अपना मन बनाया हुआ था कि चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को का इलाका है ये, और वहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। किसानों की अपनी खुद की जीत हुई है ये। सर, जेजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल था, क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी का टीम सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, देखिए, जेजेपी का तो सपोर्ट का करो या ना करो उसमें कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं था। क्योंकि जिस दिन से जब पिछले 1 साल पहले जब चुनाव का रिजल्ट आया था, जब जेजेपी ये कहती थी कि 75 पार नहीं जमुना पार, और जो ये नारा दिया था जेजेपी ने जमुना पार का, और वही दोनों आपस में मिल गए, तो उस दिन से ही लोगों ने मन बना लिया था। जेजेपी का कोई अब आधार हरियाणा में बचा नहीं है जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार में शामिल हो गई है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा जो किसानों के विरोध का बिल आया, उसमें भी जेजेपी ने अपनी कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही किसानों का समर्थन किया। तो ये हरियाणा की जनता सब कुछ देख रही है, उनके सामने है कि किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, और फिर भी जेजेपी अपने राज में मजे ले रही है। उन्हें किसानों की या आम परिवार की कोई चिंता नहीं है। सर, अगर इस बड़ौदा चुनावों की बात करें तो क्या कुछ बीजेपी और जेजेपी के हार के कारण रहे? मुख्य कारण तो जो पिछले 1 साल से जैसा सभी जो प्रदेश की जनता देख रही थी, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, धान घोटाला हो, कोरोना काल को उन्होंने एक अवसर के रूप में लिया है। कोरोना काल में जितने घोटाले हुए हैं वो सब देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही थी कि इन्होंने मतलब सिर्फ अपना जो कोरोना काल में पैसों के दम पे मतलब घोटाले किए हैं और उनको दबाया गया है एक एक घोटाले को। और ऊपर उससे बड़ा जो किसानों का जो ये काला कानून आया, वो यहाँ की बड़ौदा की जनता और पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है। और ये जो एक जनमत था, जो बड़ौदा का चुनाव था, ये एक रेफरेंडम रहा है कि भाई क्या जो 1 साल में जो जनता ने, जो सरकार ने जो जनता विरोधी फैसले लिए हैं, इतने घोटाले किए हैं, उस पे जनता ने, बड़ौदा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना एक जो रेफरेंडम दिया है कि भाई हम इस प्रदेश सरकार से जल्द छुटकारा चाहते हैं। और आने वाले समय में आप देखना, अभी तो और बहुत बड़े धमाके होंगे, क्योंकि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। ये जो चुनाव का जो आज जो परिणाम आया है, इतना धन बल, इतना कुछ लगाने के बाद भी सरकार की बुरी तरह किरकिरी हुई है। और मैं तो कहता हूँ, इतना होने के बाद मुख्यमंत्री जी को खुद नैतिक आधार पे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और या दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। और क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रही है, क्योंकि अगर किसानों का कोई हितैषी है तो सिर्फ हुड्डा साहब है। और तो चाहे जजपा की बात करो, किसी की बात करो, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है और उन्हें किसानों या आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। सर, बड़ौदा चुनाव की अगर बात करें तो पूरे देश की नजरें बड़ौदा चुनाव पे थी, और हाल ही में बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, बिहार में भी पूरे देश में ही जो है ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी अभी काफ़ी जो उलटफेर होगा। अभी बिहार में भी जो है ना, बहुत समय अभी जो बाकी है, अप डाउन चल रहा है। वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि मतलब बीजेपी या मतलब उनको बहुमत मिलेगा।
वहाँ भी बड़ा भारी उलटफेर होना है। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, अब एक बहुत बड़ा मतलब लोगों ने अपना एक रेफरेंडम दिया है, उसको लेकर आज बीजेपी अपना जो है जनमत खो चुकी है। ये एक उपचुनाव तो सरकार का मतलब एक तरह से एक सरकार का एक बाई इलेक्शन सरकार का होता है, फिर भी लोगों ने मतलब कांग्रेस पार्टी में और हुड्डा साहब में विश्वास जताया है। ये पूरे प्रदेश के किसानों की जीत है। जो ये काला कानून है, अब भी अगर ये बीजेपी अगर इसको वापस नहीं लेती है और इसको जो एमएसपी को अगर उसमें जो पास नहीं करती है बिल में कि एमएसपी से अगर खरीद कम होगी तो अब मतलब इसका जो है कानूनन उस पर कार्रवाई होगी। तो अगर उसको फिर भी अगर अपने उसमें शामिल नहीं करती है तो आने वाले समय में देखना और उन्हें तैयार रहना चाहिए परिणाम भुगतने के लिए। क्योंकि जब जिस भी सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की है, किसानों ने बड़ा परिवर्तन, हमेशा किसान वर्ग ने परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। अभी सिर्फ बीजेपी सरकार को, जजपा बीजेपी को सिर्फ 1 साल का समय हुआ था और आज ऐसा माहौल है जैसे कि सरकार जाने वाली है। अभी आप देखना इनके खुद विधायक जो है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो भी इस बिल के समर्थन में नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं वोटिंग करवाई विधानसभा में? अगर बीजेपी को अपना इतना ही समर्थन का भरोसा था तो वोटिंग करवाते विधानसभा में। वहाँ वोटिंग से भाग गए क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वोटिंग करवाओगे तो तुम्हारे खुद विधायक भी साथ नहीं है। किसानों के विरोध में मतलब ये एक जो किसानों की जो एक सोची समझी चाल थी, वो लोगों ने अपनी इस पे मोहर लगाई है। जनता ने अपना फैसला जो दिया है, जितने बड़े घोटाले हुए हैं और जो किसानों के जो विरोध का ये कानून पास किया है, इसके विरोध में किसानों ने अपनी जो एक मोहर लगाई है कि हम जो है किसानों की जीत है ये। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो भविष्य अंधकार में की तरफ जाता जा रहा है। अब क्या कहेंगे बड़ौदा चुनाव में इतनी बड़ी जीत, 12,000 से ज्यादा वोटों को लेकर जीती? अब देखिए स्पष्ट है, आप देखना आने वाले समय में अभी और बहुत बड़े, क्योंकि ये जो घोटाले पे घोटाले सरकार करे जा रही है और उनको दबाने का काम कर रही है। एक से एक रोज नया घोटाला सामने आता है और उस पे जांच के नाम पे कुछ नहीं होता। आज क्या रहा रजिस्ट्री घोटाले का, कहीं कोई जवाब नहीं है। शराब घोटाले का इतना मतलब जो इन्होंने किया, कितने दिन तक किया कि पहले तो उसकी एससीटी बना दी, उसका दायरा छोटा कर दिया। एससीटी के बाद भी अब कह रहे हैं हमने विजिलेंस को दे दी। और जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। वो गृह मंत्री हैं, वो जांच देते हैं, सीएम उसको रिवर्ट कर देते हैं। तो मतलब इनकी जो आपस में ही तालमेल नहीं है, इनका जो आपस में जो है एक से एक मतलब घोटालों की सरकार है ये। और इससे अब जो बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी की जो भारी जीत हुई है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे साथियों का मनोबल बढ़ा है। और आने वाले समय में आप देखना बहुत जल्द ये सरकार खुद अपने बोझ से गिर जाएगी। सर, सुभाष शर्मा जी भी लगातार चुनावों में सक्रिय रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत से लोग सक्रिय रहे हैं। सुभाष शर्मा जी हो, डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी हो, इन्होंने हर वर्ग के साथ उनका अपमान किया है। चाहे मतलब योगेश्वर दत्त जी ने जो ट्वीट किया था, जो आरक्षण को छेड़ने की बात थी, इन्होंने हर वर्ग का, समाज के हर वर्ग का अपमान किया है। चाहे डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी भी, जितने लोग थे यहाँ जो समाज में वहाँ उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। जो चाहे आप अपने पीटीआई अध्यापक हो, कर्मचारी हो, हर तबका व्यापारी हो, कोई भी समाज का कोई वर्ग है इनसे जो संतुष्ट नहीं था। और उन्होंने हर वर्ग ने अपनी भूमिका बड़ौदा उपचुनाव में निभाई है। और इतना सरकार का प्रेशर होने के बाद भी मैं लोगों को, प्रदेश की जनता को और बड़ौदा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।